या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहासिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून व लक़द फ़त्तनल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू व लयअलमन्नल काज़िबीन। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले आपसे इल्तिमास एक सूरह फातिहा की शहीद खुर्रम ज़की और तमाम शोहदाए मिल्लत जाफ़रिया के लिए एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बार मिलकर सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और वो हजरात जो पीछे बैठे हैं, अगर वो थोड़ा आगे आ जाएंगे तो कुछ मेरी बात करने में भी आसानी होगी, क्योंकि कैमरों के पीछे बात करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ज़हमत होगी। मुझे पता है तकलीफ़ हो रही है आप हजरात को, लेकिन यहाँ आगे आ जाएंगे तो गुफ्तगू करने में आसानी होगी। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह अनकबूत क्योंकि शहीद के हवाले से मजलिस है, कुछ दो तीन नुकात आपके सामने बयान करेंगे, फिर जो इस वक्त मौजूदा कौमी इशू हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जिस आयत को मैंने आपके सामने सनामे कलाम करार दिया, तिलावत का शर्फ पाया, सूरह अनकबूत की दूसरी आयत, जिसमें परवरदिगार आलम ने साहिबान ईमान को मुखातिब किया है। साहिबान ईमान से ख़िताब कर कर कह रहा है कि अहासिबन नास युत्रकू यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ़्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों ने ये सोच लिया कि सिर्फ़ उनका इतना कह देना कि यक़ूलू आमन्ना, हम ईमान ले आए, तो क्या सिर्फ़ इतना कह देने के सबब से कि हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए, तो क्या इतना कह देने के सबब से हम उन्हें छोड़ देंगे? इतना कह देने के सबब से हम मोमिन हो गए, हम ईमान लाए, तो क्या परवरदिगार उन्हें किसी आजमाइश में नहीं डालेगा, किसी मुसीबत में नहीं डालेगा, उन्हें छोड़ देगा? बल्कि परवरदिगार आगे कह रहा है वलक़द फ़त्तनल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले जिन लोगों ने मोमिन होने का दावा किया था, तुमसे पहले जिन लोगों ने ईमान लाने का दावा किया था, हमने उन्हें भी आजमाइशों में डाला था, हमने उन्हें भी इम्तिहानात में डाला था, उन्हें मुसीबत में डाला था। ये इम्तिहानात, ये मुसीबतें, ये आजमाइशें, इन मुश्किलात में मुब्तला फ़ला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन। ये मुसीबतों में इसलिए डालते हैं, आजमाइशों में तुम्हें इसलिए डालते हैं कि परवरदिगार सिर्फ इतना देखना चाहता है कि तुम में से कितने लोग दावा ईमान में सच्चे हैं और कितने लोग दावा ईमान में झूठे हैं। यानी ईमान लाने के बाद परवरदिगार कह रहा है, ये तय है, ये उसूल दे दिया परवरदिगार आलम ने, जब भी तुम जिस ज़माने में भी मोमिन होने का दावा करोगे, हम तुम्हें मुसीबत में डालेंगे, हम तुम्हें इम्तिहानात में डालेंगे, हम तुम्हें आजमाइश से गुजारेंगे। क्यों? और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ होगा। परवरदिगार कह रहा है वलक़द फ़त्तनल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तुमसे पहले जो लोग गुजरे, तुमसे पहले जिन लोगों ने ईमान का दावा किया, मोमिन होने का दावा किया, हमने तो उन्हें भी आजमाइश में डाला था, उन्हें भी इम्तिहानात में डाला था, उन्हें भी मुश्किलात में डाला था। कुछ इशारा कर दूंगा आपके सामने, यानी उस ज़माने के जो मोमिन थे उन्हें भी आजमाया गया, उनका भी इम्तिहान हुआ, तुम्हारा भी इम्तिहान होगा, और तुम्हारे आने वाले बाद जितने मोमिन होंगे, जो मोमिन होने का दावा करेगा, हम उन्हें भी आजमाएंगे। यानी उसूल दिया परवरदिगार आलम ने कि जहां ईमान होगा, जहां मोमिन होने का दावा होगा कि मैं मोमिन हूं, मैं बाईमान हूं, परवरदिगार कह रहा वहीं तुम्हें आजमाएंगे। यानी जो शख्स मोमिन होने का दावा करेगा तो ये समझने के लाजिम और मलजूम है कि जहां ईमान की बात की जाएगी, जहां मोमिन होने का दावा करोगे, परवरदिगार कह रहा वहीं हम तुम्हें आजमाएंगे।
तुम्हारे ईमान का वजन तोलेंगे, तुम्हारे मोमिन होने के दावे को हम परखेंगे कि तुम अपने दावा ईमान में सच्चे हो या दावा ईमान में झूठे हो। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो परवरदिगार आलम ने इस आयत के अंदर उसूल दे दिया कि जिस ज़माने के अंदर जो भी ज़माना होगा, जब भी मोमिन होने का दावा करोगे, इम्तिहान में मुब्तला किया जाएगा, आजमाइशों में डालेगा। बाद में आगे आयत पढ़ेंगे आपके सामने कौन कौन सी आजमाइशें, कौन कौन से इम्तिहानात लोगों पर आएंगे, कौमों पर आएंगे, और उससे निकलने वाले को परवरदिगार क्या बशारत दे रहा है, क्या कामयाबी की नबी सुना रहा है। लेकिन पहले उसूल दे दिया कि जहाँ ईमान होगा वहाँ आसाइशें नहीं होंगी, वहाँ आराम नहीं होगा। यानी कोई आदमी ये ना समझे कि मैं मोमिन हो गया, मैं ईमान ले आया, मैं मोमिन हो गया, अब सारी मुसीबतें ख़त्म हो गई, सारी मुश्किलात ख़त्म हो गई। परवरदिगार कह रहा है ईमान के आते ही तुम पर मुसीबतों का नुज़ुल शुरू हो जाएगा। यानी ईमान का दावा करते ही तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हें परखा जाएगा। बल्कि मैंने तो रिवायत उसूल काफ़ी के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि यहाँ तक रिवायत पढ़ी है, छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई शख्स मोमिन होने का दावा करे, ईमान लाने की बात करे, यानी ईमान मोमिन यानी जो अहले बैत की विलायत, जो अहले बैत की मोहब्बत का दम भरता हो, जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करता हो। इमाम कहते हैं कि अगर कोई शख्स हमारी मोहब्बत का मोमिन होने का दावा करे, कम से कम 40 दिन में उस पर कोई मुसीबत ना आए, तो इमाम कह रहे हैं उसके मोमिन होने पर शक करना। यानी 40 दिन बता रहे इमाम। यानी कोई शख्स साहिबान ईमान होने का दावा करे, मोमिन होने का दावा करे, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे कि मैं अली का मानने वाला हूँ, मैं अली का चाहने वाले हूँ, और अपने आप को अहले बैत की मोहब्बत से वाबस्ता करे, कम से कम इमाम कह रहे हैं कम से कम 40 दिन में एक बार उस पर मुसीबत ना आए तो समझ लेना कि वो मोमिन नहीं है। यानी मोमिन क्या है? मोमिन हमेशा आजमाइश में रहता है, हमेशा मुसीबतों में रहता है। अच्छा, आजमाइश के बाद ये नहीं होता कि इम्तिहान के बाद कौमों का मॉरल डाउन हो जाता है, कौमों के हौसले कम हो जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते, नहीं। हमारे यहाँ तो उल्टा हिसाब है ना कि जब किसी मुसीबत में कौम आती है तो आपस में लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, इख्तिलाफत का शिकार हो जाते हैं। ये कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, ये याद रखिएगा। हर आजमाइश के बाद परवरदिगार इंसान का ईमान भी बढ़ाता है और उन कौमों को परवरदिगार आगे दुनिया के सामने सुर्खरू भी करता है। ये तशय्यो है, थोड़ा सा इशारा कर दूंगा मैं आपके सामने, ये तो ज़रा मैं मुकदमा बना रहा हूँ आपके सामने, फिर तफसीलात में करेंगे बात आपके सामने। यानी ये याद रखिएगा, इम्तिहान के बाद मोरल डाउन नहीं होता, ईमान में भी इजाफा होता है, मकाम में भी इजाफा होता है, खुदा की मुकाम में बारगाह में रुतबा भी बढ़ जाता है। परवरदिगार उस इम्तिहान के बाद कौमों को भी सुर्खरू कर कर एक मजबूत कौम बनाकर सामने लेकर आता है। इम्तिहान के बाद कौमी तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं जाती हैं, पस्ती की तरफ नहीं जाती हैं, कमज़ोरी की तरफ नहीं जाती है, बल्कि हर इम्तिहान के बाद कौमों के अंदर एक पुख्तगी, तवानाई, ताकत आती है खुद, और मुकाम में भी इजाफा होता है। हज़रत इब्राहिम को जो इमामत मिली इम्तिहान के बाद मिली या नहीं मिली, या ऐसे इमामत दे दी, या जितने अम्बिया को आजमाया गया, जितने आइम्मा को आजमाया गया, जिसने जितना बड़ा इम्तिहान दिया उतना बड़ा उसका मकाम, उतना बड़ा उसका रुतबा। हज़रत इब्राहिम के बारे में कुरान कह रहा है इज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। जब हमने इब्राहिम को मुसीबतों में डाला, इम्तिहानात में डाला, और जब इम्तिहानात में कामयाब हो गए तो क्या कुरान कह रहा है कि हमने उनको तनज़्ज़ुल दे दी, हमने उनके मुकाम में कमी कर दी? कुरान वाज़े कह रहा है जब इम्तिहान में इब्राहिम कामयाब हुए तो अब हमने इब्राहिम को कहा इब्राहिम इन इम्तिहानात के बाद तुम में यह सलाहियत पैदा हो गई है कि तुम लोगों की इमामत करो। यानी मकाम में, मर्तबा में इजाफा, इमामत की तरफ मनसब कर दिया, दे दिया गया। यानी इम्तिहानात के बाद एक कदम आगे, इम्तिहानात के बाद कौमें आगे, इम्तिहानात के बाद लोग आगे बढ़ते, तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं जाते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए एक और आयत पढ़ते हैं, आजमाइश कैसे होती है, किन किन तरीकों से परवरदिगार लोगों को आजमाता है, कौन कौन से तरीके आजमाइश। एक तो देखिए मुसीबत होती है जो अल्लाह की तरफ से अजाब बनकर आती है, एक मुसीबत होती है जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान बनकर आती है। मुसीबतें दोनों होती हैं, यानी मुसीबत जो अजाब बनकर आती है वो भी मुसीबत है, जो इम्तिहान बनकर आती है वो भी मुसीबत है। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर? अजाब में और इम्तिहान में फ़र्क यह है कि जब अल्लाह की तरफ से अजाब आता है तो कौमें ख़त्म हो जाती हैं, कौमें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और अजाब एकदम नहीं आता। जब अजाब आता है तो उससे पहले कौमों को झटके दिए जाते हैं कि देखो भी राह रास्त पर आ जाओ,
अब भी सीधे रास्ते पर आ जाओ, अब भी अपने क़िबले को सीधा कर लो, अब भी सिराते मुस्तकीम पर आ जाओ। और जब कौमें अपने ही हाथों से हिदायत के रास्ते को बंद करती हैं तो खुदा उन पर अजाब नाजिल करता है, और जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर कौमें ख़त्म हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तारीख भरी पड़ी है, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, कौम सालेह, कितनी कौमें ऐसी हैं कि जिन पर अजाब आया, ख़त्म हो गई। इम्तिहान क्या है? वो जो आजमाइश बनकर आता है, वो जो इम्तिहान, वो जो मुसीबत इम्तिहान बनकर आती है, वो क्या होती है? न परवरदिगार इंसान से इंतकाम लेता है, न परवरदिगार अजाब देना चाहता है, बल्कि मोमिन को छोटी छोटी मुसीबतों में डालकर, छोटी छोटी आजमाइशों में डालकर मोमिन की खोई हुई सलाहियत को निखारना चाहता है, ताकि आने वाले मार्के के लिए इंसान तैयार हो जाए, ताकि आने वाले मार्के के लिए इंसान अपने आप को आमादा करे। ये जो छोटी छोटी मुसीबत आती है ना, आप अपनी हालत देख लीजिए खुद। हम मुसीबतों में पड़े, आजमाइशों में पड़े, लोग मारे गए, लोग असीर हुए, सब कुछ हुए नहीं हुए? क्या कौम पीछे हो गई है? क्या तशय्युअ दुनिया में कमज़ोर हो गई है? पूरी दुनिया के अंदर जो तशय्युअ के साथ हो रहा है या हुआ, आप मुझे बता दिए किसी एक मकाम पर, चाहे लबनान हो, चाहे शाम हो, चाहे इराक हो, चाहे यमन हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई एक महाज बता दो, इराक हो, चाहे कोई एक महाज बता दो कि दुनिया की कुव्वतों से आप पर मुसल्लत किया गया, आप उस महाज में नाकाम हुए हो, आप उस महाज में कामयाब ना हुए हो। अजीजों, जितना तशय्युअ को दुनिया में दबाया गया, जानी नुकसान जरूर हुआ, लेकिन आज पूरी दुनिया में तशय्युअ उठना उभर कर लोगों के सामने आ गई है। यानी कौमें तनज़्ज़ुल की तरफ नहीं गई, जानी नुकसान हुआ, मुश्किलात हुई, आजमाइश हुई, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर तशय्युअ कौम है ना ही नहीं है। आज पूरी दुनिया की कुव्वतें जानती हैं, साम्राज्यी कुव्वतें, इस्तेमारी कुव्वतें जानती हैं कि हाँ, अगर किसी से दुनिया में मुकाबला है तो किससे? हैदर करार के मानने वालों से। इस्तेमारी कुव्वतें जानती है, हाँ, अगर कोई हमारे मुकाबले पर ताकत है तो वह अहले बैत के मानने वाले हैं। मसला सारा आपका उनका तो है, तीसरा तो कोई है ही नहीं बीच में, यानी तीसरी कोई और कौम नहीं है। मत समझिएगा उनके लिए बड़ा टारगेट हो कि भाई फलां लोग हैं, हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर देंगे, नहीं। आज पूरी दुनिया ने इन आजमाइश के बाद तशय्युअ की ताकत को तस्लीम कर लिया है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये तो तय है कि हर इम्तिहान के बाद कौमें आगे जाती हैं, हर इम्तिहान के बाद लोग आगे बढ़ते हैं और कौमें आगे बढ़ती हैं। और ये याद रखिएगा, जिस्म की मौत से कौमें ख़त्म नहीं होती हैं। ये बाज़ लोग हमारे सवाल करते ना, इतने मर गए, ये हो गया, ये कब तक होगा, लाशें कब तक उठाएंगे, धमाकों का सामना कब तक होगा? तो भाई ये कोई नया हो रहा है क्या? कोई नया हो रहा है? ये बातें वो करे जिसने तशय्युअ की तारीख ना पढ़ी हो, जिसने शियत को ना पढ़ा हो, जिसने तशय्युअ को ना पढ़ा, वो ये बात करे तो समझ में आती है। लेकिन जिसने तशय्युअ की तारीख पढ़ी है, अगर वो ये बात करे कि ये क्यों हो रहा है, कब तक होगा, कब तक मारे जाएंगे, जिसने तारीख पढ़ी अपनी, तो याद रखिएगा वो जानता है कि अहले बैत के ज़माने से लेकर आज तक कोई दौर ऐसा हम पर नहीं गुजरा जिस दिन हमें आजमाया ना गया, हमें मारा ना गया हो। खुद अहले बैत को कत्ल किया नहीं गया, अहले बैत को शहीद किया गया नहीं गया, उनके घरानों को नुकसान पहुंचाया गया नहीं गया। क्यों? कौमें ख़त्म हो गई, तशय्युअ ख़त्म हो गई। जितना बनु उमय्या ने तशय्युअ के साथ किया कि तशय्युअ ख़त्म हो गई। तशय्युअ करबला के बाद आगे बढ़ी है। जिस्म की मौत से कौमें ख़त्म नहीं होती। अगर जिस्म की मौत से कौमें ख़त्म होती, मकतब ख़त्म होते, तो करबला को 1400 साल पहले ख़त्म हो जाना चाहिए था। हुसैन का पाकीज़ा खून जब करबला की सरजमीन पर गिरा, उस खून ने ज़मानत दी है ये मकतब ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि ये मकतब आगे बढ़ने वाला है। आज पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी दुनिया की जालिम ताकतों के मुकाबले में जो लोग खड़े हैं, उनका मंबा कौन है? मंबा करबला है। उनका रहबर कौन है? उनका इमाम कौन है? उनका पेशवा कौन है? सैयदुश शुहदा, जिन्होंने करबला में ऐसी तारीख रकम की है कि दुनिया के सारे महरूम और कमजोर करबला से ताकत हासिल करते हैं। करबला से इंसान रहनुमाई लेता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब आइए, आजमाइशें कौन सी होती हैं? 2-4 इशारा करूंगा, उसके बाद नतीजे की तरफ जाएंगे। देखिए कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार क्या कह रहा है? हम मोमिन को आजमाएंगे, चंद चीज़ों से आजमाएंगे। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन, चंद चीज़ों के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा।
ये साहिबान ईमान की बात हो रही है, दूसरे लोगों की बात नहीं हो रही। जो लोग दावा करते हैं ना मोमिन होने का, परवरदिगार कह रहा है इन्हों को आजमाएंगे, इन्हीं का इम्तिहान होगा। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, पहली आजमाइश मोमिन की क्या होगी? खौफ के जरिए। खौफ, खौफ व हिरास, दहशत, जुल्म, बर्बरियत के जरिए लोगों को आजमाया जाएगा, उनका इम्तिहान होगा। खौफ के आलम में कि जब अच्छे हालात थे, जब बड़ा पुरसुकून माहौल था, परवरदिगार कह रहा हम उस ज़माने में आजमाएंगे कि हाँ जब अच्छा माहौल था तो मजलिस में आने वालों की तादाद बहुत थी, जैसे ही धमाके हुए, खौफ हुआ, मजलिस में आने वालों की तादाद कम तो नहीं हो गई। पहले आम हालात में जुलूसों में बड़ा रश हुआ करता था, 2-4 जुलूसों में धमाके हुए तो क्या आने वालों की तादाद कम हो गई? ये खौफ है ना। या मुख्तलिफ अंदाज में जो भी आप खौफ को देख सकते हैं, परवरदिगार कह रहा है मोमिन को खौफ के जरिए आजमाएंगे, यानी इन पर दहशतगर्दी को, इनको जुल्म के जरिए, दहशतगर्दी के जरिए इनका आजमाइश होगी, इनका इम्तिहान होगा। कि अच्छे हालात में अहले बैत का नाम लेने वाले बहुत होते हैं और हम इनको आजमा के देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि हालात बुरे हुए अहले बैत का नाम लेने वाले कम हो गए। ये तो खुदा का, अहले बैत का और ख़ास लुत्फ़ है इमाम ज़माना का कि जितना हम पर खौफ मुसल्लत किया गया, कोई एक जुलूस बता दो कि उस जुलूस के अंदर कमी वाक़या हुई हो। आपने खौफ के बादल को चीर के रख दिया, दुनिया ने देख लिया। साना आशूर से बड़ा तो आशूर नहीं हो सकता धमाका। साना आशूर पर दुनिया ने देख लिया ना। उन्होंने धमाका इसलिए किया था कि लोग अगले जुलूस में कम हो जाएंगे, धमाका इसलिए किया था कि लोग मजलिस में आना, जुलूस में आने कम हो जाएंगे। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, मीडिया का भी देख लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया का भी देख लीजिए। जब धमाका हुआ था 6 लाख आदमी थे आशूर के दिन। अरबईन में धमाका होने के बाद आपके मीडिया की रिपोर्ट है कि 15 लाख अज़ादार अरबईन के जुलूस में चल रहा था। यह है हुसैन की मोहब्बत, ये अल्लाह ने आजमाया था तुम्हें। और मैं बहुत सारे घरानों को ऐसे जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, ये खुदा का लुत्फ है। मैंने कहा ना ये तशय्युअ है, ये तशय्युअ सला यानी ये मकतब अहले बैत तशय्युअ है। मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनल जानता हूँ कि जो सिर्फ अरबईन के वक्त मुल्क से बाहर आए, एक फ्लाइट से आए और दूसरी फ्लाइट से चेलुम करके वापस चले गए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पर्सनली जानता हूँ कि वो इसलिए आए थे कि अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी कुव्वत दिखाने के लिए हम कमज़ोर नहीं हैं। तो परवरदिगार कहता है खौफ में आजमाते हैं। अच्छे हालात में नारे लगाने वाले बहुत होते हैं, अच्छे हालात में मैदान में निकलने वाले बहुत होते हैं। जो खुर्रम ज़की ने काम किया, अच्छे हालात में काम किया, बुरे हालात में, बदतरीन हालात में काम किया नहीं किया। उसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उसने तकफीरत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उसने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की नहीं की। कोई खौफ था? नहीं था। जितने लोग उसके साथ जुड़ते गए, उसने इन हालात में अपनी जिम्मेदारी अदा कर कर जो उसका मकसद था वो उसने मकसद पा लिया। बिल आखिर इंसान की जिंदगी क्या है? मर जाना। मर जाएगा इंसान, है एक्सीडेंट से मर जाएगा, हेपेटाइटिस से मर जाएगा, कोरोना से मर गए, पता नहीं किस किस अंदाज में लोग मरे नहीं मरे। कितने लोग हमारे दरमियान जिंदगी गुजारते हैं, वो मर गए अपनी मौत, आप उनको याद भी नहीं करते। लेकिन इस शहीद को मरे हुए कितने साल गुजर गए। इस शहीद के मरने के बाद आज याद बनाना इस बात की दलील है, जो राह अहले बैत में मारा जाता है वो शहीद नहीं होता, वो हुर की तरह कयामत तक जिंदा रहता है। जो अहले बैत से मुत्तसिल हो गया, जिसने अहले बैत के मकसद के लिए काम किया, जिसने तशय्यो के मकसद के लिए काम किया, अहले बैत कहते हैं। अहले बैत किसी का कर्ज नहीं रखते, अहले बैत किसी के मकरूज नहीं होते। जिसने अहले बैत के मकसद के हासिल के हुसूल के लिए काम किया, जद्दोजहद की और उस राह में मारा गया, अहले बैत उसे क़यामत तक अम्र कर देते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इधर आइए मौलाना, एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मौलाना तशरीफ ला चुके हैं, उन्हीं का इंतजार था, मौलाना खुलासा कर रहे हैं। एक बार और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जो भी अहले बैत की राह में मारा जाएगा, कत्ल किया जाएगा, अहले बैत कहते हैं हम उसे जिंदा रखेंगे। वो जिंदा हो गया। आज खुर्रम ज़की जिंदा है, खुर्रम ज़की के कारनामे जिंदा, और मैं जानता हूँ, मेरा उससे बड़ा वास्ता था, आता था, जाता था, मुलाकात करता था, मैं जानता था। बहुत सारे मसाइल बेचारे वो ऐसे हल करता था, बहुत सारे मामलात पर वो ऐसे काम करता था और बात चीज़ें हमें आके बताकर हमें मुतवज्जे करता था उन चीज़ों की तरफ, वो इशू की तरफ।
जिसकी तरफ हम बाद औक़ात मुतवज्जे नहीं होते थे, मुतवज्जे करता था। बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जो इसने FIR कटवाई, जो मामलात किए, जो मामलात वो करता था। ये आवाज़ था, ये आवाज़ था। लोग समझते हैं खुर्रम ज़की शहीद हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या मकतब ख़त्म हो जाएगा? आज उसकी शहादत इस बात की दलील है कि वो जिंदा है लोगों के दिलों में, वो लोगों के दिलों में जिंदा है। और जो अहले बैत के लिए खिदमत अंजाम देता है, अहले बैत उसको जिंदा रखते हैं। पूरी तारीख उठाकर पढ़ लो, कितने लोग अहले बैत की मोहब्बत में मारे गए। ये जो आपके साथ पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो रहा, कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई नई चीज नहीं हो रही। मैंने कहा ना कि जिन्होंने तशय्युअ नहीं पढ़ी वो ये बात कर सकते, वरना तारीख उठाकर देखो, बदतरीन दौर उठाकर देखो, बनु उमय्या का क्या कुछ नहीं हुआ आपके साथ, क्या कुछ अहले बैत के साथ नहीं हुआ। एक तरफ अहले बैत के मकाम को गिराने के लिए हदीसें गढ़ना, जो ज़र्ब कारी था अहले बैत के लिए। क्या क्या हुआ अहले बैत के मकाम को गिराने के लिए, क्या क्या हुआ अली इब्न अबी तालिब के मकाम को गिराने के लिए, क्या कुछ हदीसें नहीं घड़ी गई उस जमाने के अंदर। एक तरफ किरदार, एक तरफ शख्सियत को गिराने के लिए कोशिशें की गई, दूसरी तरफ अहले बैत के मानने वालों को चुन चुन के मारा गया। कितने थे अली इब्न अबी तालिब के साथ लोग उस जमाने के अंदर। आज तो खुदा का शुक्र अदा करो, कोई हादसा होता है, कोई वाक़या होता है, हज़ारों लोग जमा हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हो, लोग रोड ब्लॉक कर देते हो, पाकिस्तान जाम कर देते हो। इतनी ताकत है आज तुम्हारे अंदर। उस जमाने के अंदर तो देखो कि अली के मानने वाले कितने हैं, कितने उंगलियों पर गिन के बता सकता हूं आपको, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उनके हौसले देखिए, उनका जिगर देखिए कि उस जमाने के अंदर हुकूमत आपके पास नहीं है, मिंबर आपके पास नहीं है, मिंबर बनु उमय्या के पास, हुकूमत बनु उमय्या के पास, अली के पास क्या था? कुछ नहीं। चंद चाहने वाले थे, चंद चाहने वाले कि जिन्होंने ये तय कर लिया था कि अपनी जान अली के कदमों पे कुर्बान कर देंगे, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अहले बैत के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। और उठा के देखो तारीख, उनको मिंबरों की जरूरत नहीं थी, उनको किसी इख्तिदार की, किसी ओहदे की जरूरत नहीं थी। मैंने तारीख पढ़ी, हैरान रह गया। अगर गली में खड़े हैं 4 अली के चाहने वाले और तीसरा आके खड़ा हो गया, चौथा आके खड़ा हो गया, तो फौरन कहते हैं आओ हम तुम्हें बताते हैं अली क्या है, आओ हम तुम्हें बताते हैं अली का मकाम क्या है। बाजार से गुजर रहे तो अली के फजाइल, बाजारों में से दुकानों पे जा रहे तो अली के फजाइल, दोस्तों से मिलने अली के फजाइल। यानी अपने जमाने में सीना ब सीना अली की फजीलतों को बयान करते चले गए, करते चले गए। सूली पे लटका दिए गए, दरिया बोस कर दिए गए, जिंदानों में डाल दिए गए, जलते हुए कड़ाव में डाल दिए गए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहे। क्यों? कि अपने मौला से सुन रखा था, तुम अपने फरीजे को अदा करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा, इन्हीं मिंबरों से अलल ऐलान अली की फजीलत को बयान किया जाएगा। आज वो दिन आ गया, नहीं आ गया? आज आपके हर मीनार से अली अल्लाह की अज़ानें बुलंद हो रही है, नहीं हो रही है? ये आपका कारनामा, मेरा कारनामा, ये उनका कारनामा है। उठा के देखो तारीख, मोहम्मद इब्ने अबी बकर को पढ़ो तो सही। बेटा खलीफा अव्वल का है, बेटा खलीफा अव्वल का है। मकाम क्या है? अली कह रहे हैं ये मोहम्मद इब्ने अबी बकर मेरा बेटा है, मेरा बेटा। क्यों? विलायत का चराग रोशन। अली की मोहब्बत में क्या नहीं हुआ उसके साथ? आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके साथ जो बेचारे के साथ हुआ, मोहम्मद इब्ने अबी बकर के साथ, कत्ल किया अली की मोहब्बत में। अली की मोहब्बत में कत्ल करने के बाद गधे के पेट को चाक किया। गधे का पेट चाक करने के बाद सारी गलाजत निकालकर मोहम्मद इब्ने अबी बकर को गधे में डालकर और उसको सी कर प्रो कर और उसको गधे को जला दिया गया। जनाब सुमैया की तारीख पढ़िए जाकर। हजरत सुमैया क्या किया उनके साथ? तारीख ने लिखा है कि उनके पैरों में रस्सियां बांधकर दोनों रस्सियों के सिरों को ऊंटों के गले में बांध दिया गया और दोनों ऊंटों को मुखालिफ सिमत में खींचा गया है। हजरत सुमैया पढ़े, खींचा गया। आज तो आपकी इज्जत है, घर में खुदा सबकी इज्जत सलामत रखे। वो है कुर्बानियां, वो है मेसम तम्मार इब्ने यहया, रुशैद हजरी पढ़ो तो सही। अपनी महफिलों में, मजलिसों में गदीर पढ़ना और बात है, सूली पे चढ़कर जश्न गदीर पढ़ना और बात है। उस जमाने के अंदर जाकर देखो अली के चाहने वालों का क्या हाल था, क्या मकाम था। इसी रुशैद हजरी को जब गिरफ्तार करके लेके आए ना जियाद,
और उससे पूछा कि मैंने सुना अली ने तुझे मौत की खबर दी है कि तुझे मारा जाएगा और तेरे साथ ये सलूक होगा। तो कहा मेरे मौला ने खबर दी है। क्या खबर दी है? कहा मेरे मौला ने कहा है ज़बान काट दी जाएगी, हाथ पैर काट दिए जाएंगे, हरबा मार कर पेट चाक कर दिया जाएगा, मुझे सूली पे लटका दिया जाएगा। कहाँ खड़े? इमाम बाड़े में नहीं खड़े, अपनी मस्जिद में नहीं खड़े, जालिम के दरबार में खड़े। और कहता है, ज़ियाद कहता है तो ये यकीन है ऐसा ही होगा? कहा जो मेरे मौला ने कह दिया यही होगा, जो अली ने कह दिया यही होगा। जल्लाद को बुलाता, कहता है इसके हाथ पैर काट दो, इसकी ज़बान को ना काटना। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अली ने इसे खबर दी है कि अली की मोहब्बत में इसकी ज़बान काटी जाएगी और आज मैं अली के कौल को गलत साबित करूंगा। जैसे उसने कहा ना कि मैं अली के कौल को गलत साबित करूंगा, रुशैद फौरन कहता है ज़ियाद तेरी मजाल है कि तू मेरे मौला के कौल को गलत साबित कर दे। सुन ले, जो कुछ अली ने कह दिया वो होकर रहेगा, जो कह दिया अली ने वो होकर रहेगा। हाथ पैर काट दिए, जवान बेटी साथ खड़ी है। जब हाथ पैर कट गए, मुझे ईमानदारी से बताइए, हम किसी काम से निकले हों, कितने ही अहम काम हो, अगर हमारे हल्के से छुरी लग जाए हाथ पर, पूरे मोहल्ले को सर पर उठा लेते हैं, पूरे इलाके को सब भूल गए। वहां हाथ पैर कट गए, जवान बेटी साथ है, जंजीरों में जकड़ा। जब हाथ पैर कटे, बेटी ने पूछा बाबा तुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? खून बह रहा है। कहा कुछ भी नहीं हुआ। कहा कोई तकलीफ? कहा बस ऐसा लगा किसी ने मेरे हाथ पैर को दबा दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अब किरदार देखिए इसका, जैसे ही दरबार से बाहर निकले ना, हाथ पैर कट चुके, जैसे ही बाहर निकले आवाज देकर कहते हैं लोगों, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं, आओ मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताता हूं अली का मकाम क्या है। हाथ पैर कट गए, अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूं अली का मकाम क्या है। और आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हुए। जब लोगों का मजमा लग गया, आवाज देकर कहता है खुदा की कसम, मैंने अपनी इन आंखों से, अपने इन कानों से गदीर में सुना है कि रसूल ने अली को हाथों पे बुलंद कर कर कहा था, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुन मौला। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले का मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला, कि मैंने खुद सुना है। अभी हदीस सुना रहे थे, जल्लाद घबरा गए, परेशान होकर आवाज देकर कहते जा ज़ियाद को खबर दे। फौरन ज़ियाद को खबर दी। कहा ज़ियाद गजब हो गया। क्या हुआ? कहा जाकर तो देख अली का शेर कैसे गरज रहा है, कैसे बरस रहा है, डर है कहीं तेरे खिलाफ बगावत ना हो जाए। क्या करूं? घबरा कर कहता है इसकी जबान को काट दो। इधर जबान काटने का हुक्म मिला, उधर रुशैद सजदे में गिर गया। आवाज देकर कहता है लोगों, मेरे मौला की एक फजीलत और सुनो, जो खबर अली ने मेरी मौत के बारे में दी थी वो तमाम खबरें सच साबित हो गई हैं। मैंने कहा ना, अपनी महफिलों में मिलाद पढ़ लेना, गदीर पढ़ लेना, और सूली पे हाथ पैर कटा कर सूली पे चढ़कर जश्न गदीर पढ़ना और बात है। इसीलिए तो इनके लिए शायर ने कहा था कि फराज़दार से मैसम बयान देते हैं, फराज़दार से मैसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं। अजीजों, जिम्मेदारी अदा करनी है अपनी, बस मेरा आपका काम नहीं है। मेरा आपका काम है इन हालात में अपना फरीज़ा अदा करना। अपनी जिम्मेदारी, जबान कटती है कट जाए, घर जलता है जल जाए, जान जाती है चली जाए, लेकिन अहले बैत के फरीद पैगाम को आगे बढ़ाना है, को अहले बैत के पैगाम को आगे लेके जाना है। ये तो आजमाइश नहीं तो इम्तिहान है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा कर गए। खुर्रम ज़की ने अपनी जिम्मेदारी को अदा कर दिया। आप और मैंने अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ मर्द ऐसे थे जिन्होंने खुदा से किए हुए अहद को पूरा कर दिया। उन मर्दों में से एक मर्द था, रिजाल था, एक आवाज़ था बेखौफ खतर, आवाज़ बुलंद करने वाला बेखौफ, वो था खुर्रम ज़की, जो अपनी जिम्मेदारी अदा करके चला गया, अपना फरीज़ा अदा कर गया। अब मेरे और आपके कांधों पर बोझ है। आज जो तशय्युअ की सूरत हाल चल रही है, बस दो इशारे करके ज़हमत तमाम मौलाना तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अजीज़ों, हमारी मुश्किल ये है कि हमारे मिंबरों से ये बात करो तो मौलवी साहब सियासी हो गए, क्योंकि अब आपको मिंबरों से ये बातें तो बताई नहीं जाती ना। अब तो इला माशाल्लाह जो कुछ मिंबरों पे हो रहा है मुझसे बेहतर जानते हैं क्या हो रहा है मिंबरों पे, और क्या क्या बड़े बड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं।
कौम के हालात बताने के लिए कोई तैयार नहीं है कि तशय्युअ किस आजमाइश से गुजर रही है, किन हालात से गुजर रही है, किस मोड़ पे आकर खड़े हो गए हो। यहाँ तो कुछ और बातें होती हैं, यहाँ कर ली जाए कोई बात। ये सियासी मौलवियन से मजलिस नहीं पढ़ाया करो भाई, मजलिस का सियासत से जुदा है। और बाज़ औक़ात तो मौलवी ऐसे होते हैं कि भाई दीन का सियासत से क्या ताल्लुक़ है। और मैं ये अपनी खुद बता रहा हूँ, एक बड़े अच्छे पढ़ा लिखा आलिम दीन, उसको मैं खुद जानता हूँ। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौलाना आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए मौलाना, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद, पानी दीजिए। एक बार सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं खुद मजलिस में बैठा था, यानी खुद मजलिस में बैठ के सुन रहा था कि किबला मौलाना साहब कह रहे थे सियासत के ऊपर बात हुई। कहा हमारे 3 इमाम सियासी थे, बाकी सब गैर सियासी थे। हमारा हाल ये है कि 3 इमाम मौलाए कायनात, इमाम हसन, इमाम हुसैन सियासी थे, बाकी सारे गैर सियासी थे। लिहाजा सियासत में नहीं जाना चाहिए शियों को, तशय्युअ का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी जिस मिंबर से ये बातें हों, क्या मिलेगा कौम को? आइम्मा तारीन की सियासी जद्दोजहद पढ़ो तो सही। आइम्मा तारीन, ये इमाम ज़माना आएंगे तो क्या नमाज़ें पढ़ाएंगे क्या मस्जिद में बैठ कर के आपको मनाजात पढ़ाएंगे? इमाम ज़माना उठा के तो पढ़ो, ज़हूर के बाद होगा क्या? पूरी दुनिया पे हुकूमत कैसे कायम होगी? दुआओं से कायम होगी हुकूमत, या उस ज़मीन है उसके हुकूमत के लिए ज़मीमा मार करना पड़ेगा, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? तो सादे लोग मिंबरों से बात नहीं होती, और बात कर लो तो मैं आपके सामने कह चुका क्या होती है, सियासी बातें हो रही हैं, सियासी नहीं। सुन लीजिए, इस वक्त तशय्युअ के 4 बुनियादी इशू हैं जो इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के अंदर। एक जो सबसे बड़ा मसला है वो अज़ादारी सैयदुल शुहदा का मसला। उलमाए कराम रोशनी डालेंगे, मैं इशारा करता जा रहा हूँ। अज़ादारी सैयदुल शुहदा, सादे न बनो इतना। 20 साल से इस मुल्क में यही चीख रहे हैं कि अज़ादारी को महदूद किया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है, महदूद किया जा रहा है। और आज सूरत हाल ये है कि अज़ादारी को महदूद करने के लिए क्या आखिरी हथकंडा इस्तेमाल किया? FIRों का। लोगों को 4th शेड्यूल में डाला गया। आप तो कराची शहर में रहते हैं, इतना आपको एहसास नहीं हुआ क्योंकि एक ताकतवर शहर है ना कराची। यहाँ भी कोशिश की गई है। ज़ियारत आशूरा को ना पढ़ना ये तशय्युअ की कमज़ोरी है। मुझे ये बातें करने में कोई खौफ नहीं, किसी को अच्छा लगे या बुरा कर लगे। ज़ियारत आशूरा आपके लिए एक टेस्टिंग केस था। आपने ज़ियारत आशूरा नहीं पढ़ी, इसका मतलब है आपने अपनी कमज़ोरी दे दी। ये मेरा अकीदा है। इस मुल्क में सब अपने अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस मुल्क का आईन, इस मुल्क का कानून सबको इजाज़त देता है। मैं मसलकों की बात नहीं कर रहा। जो इस मुल्क में गैर मुस्लिम हैं, इस मुल्क का आईन उनको भी इजाज़त देता है कि वो आज़ादी के साथ अपनी मजहबी रसूमात को, अपने नज़रियात पर चलें, अपने अंदर चलें। किसी को हक नहीं है कि वो किसी के नज़रियात पर मुसल्लत हो या उसमें मदाखलत करे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में अंदर आपके साथ ये किया जा रहा है। अज़ादारी को महदूद, लोगों को 4th शेड्यूल में डाला जा रहा है। क्यों? उनका जुर्म क्या है? कोई परमिट होल्डर है, कोई बानियाने मजलिस है, कोई जुलूस का परमिट होल्डर है, कोई ये है, कोई उनको डाल के हिरासमेंट, खौफ व हिरास, FIR काटी जा रही हैं। पैदल चलने वालों पे कोई FIR होती है? अभी तुमने लॉन्ग मार्च किए अपनी सियासी मकासद के लिए, सियासी उसूल के लिए तुम लॉन्ग मार्च किए, जब कितनी FIR कटी? अपने सियासी मकासद के लिए अगर हुकूमत लॉन्ग मार्च करे तो कोई FIR नहीं है, लेकिन मैं अगर इमाम हुसैन के चहल्लुम में मशी करूंगा तो ये मेरे पे FIR है। अगर अज़ादारी पाकिस्तान में जुर्म है, मजलिस करना जुर्म है, तो ये तशय्युअ का पैगाम सुन लो। रियासत भी सुन ले, हुकूमत भी सुन ले, और जिनको सुनना सुन ले। अगर पाकिस्तान में अज़ादारी करना, मातम करना जुर्म है, तो जब तक हमारी सांस में सांस बाकी है हम ये जुर्म करते रहेंगे और एक लम्हे के लिए इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा आईनी हक है अज़ादारी। रियासत मदाखलत ना करे। पहले तुमने तकफीरियों का टास्क दिया था, ये काम तकफीरियों का था, मजलिस में रोड़े अटकाना, मजलिस के अंदर मदाखलत करना। जब वो किराए के कातिल, किराए के जिनको ठेका दिया था, जब वो नाकाम हो गए तो अब ठेकेदार सामने आकर खड़े हो गए।
ठेकेदार मजलिस को रोकने के लिए। नाकाम कोशिश है अहमकों तो कि दुनिया में रहते हो अहमकों की, मजलिस रुकने वाली नहीं है। ये 1400 साल से हो रही है, तुमसे बड़े बड़े आए थे। तो एक इशू सबसे बड़ा ये है आज़ादारी के हवाले से। आपको पता है पंजाब के अंदर 60 सैयदानियों पर FIR काटी है घर मजलिस करने पर। सादा हो नहीं मालूम, 1000 FIR है पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर तो हमने ख़त्म करा दी थी FIR लॉन्ग मार्च कर कर। वहाँ 1000 FIR है और एक शख्स ने अपने घर में 4 दीवारी में अशरा किया। 10 मजलिसों पे 10 FIR है, 60 सैयदानियों पे FIR है कि किसी तरह आज़ादारी को रोका जाए। एक इशू ये। दूसरा बुनियादी इशू मिसिंग पर्सन का इशू। और फिर शुरू हो गया सिलसिला उठा लेना, अगवा कर लेना। अगवा ही होता ही है, उनको उठाकर अगवा करके ले गए। बताने वाला कोई नहीं है, पूछने पर कोई जवाब नहीं है। क्या पैगाम दे रही है रियासत? पैगाम क्या दे रही है रियासत का? पैगाम जा क्या रहा है लोगों तक? हम आईनी मुतालबा कर रहे हैं, रियासत आईन से इनहराफ कर रही है। रियासत आईन को तोड़ रही है, आईन से इनहराफ कर रही है। मेरा तो सीधा साधा मुतालबा यह है कि जिन असीरों को तुमने मिसिंग किया है, गायब किया है, जिनको 7 साल 8 साल हो गए, अगर मुल्जिम इल्जाम है तो उन्हें छोड़ो, और अगर मुजरिम साबित है तो अदालतों में पेश करो। अदालतें फैसला करेंगी ये मुजरिम है या नहीं है। उनको मौका दो, वो सफाइयां पेश करें, अपने वकील के जरिए केस को लड़े, उसकी पैरवी करें। हाँ, अदालत उनको डिक्लेयर कर देती है ये मुजरिम है, तो फिर जो आईन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक अमल करो। लेकिन आईन से मावरा ना इस मुल्क में कोई इदारा है, ना आईन से मावरा इस मुल्क में कोई शख्स है। सब आईन और कानून के तहत हैं। कोई पाकिस्तान में आईन से मारा नहीं है। अदालतें खामोश हैं, अदालतें गले फाड़ फाड़ कर कह रही है मिसिंग पर्सन कहाँ है। इतने ताकतवर कुव्वतें कि वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इन चीज़ों से क्या होगा? हम पीछे हट जाएंगे अपने मौक़िफ़ से? हम पीछे नहीं हटेंगे, आखिरी वक्त तक चलते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक आध दिन में मीटिंग होने वाली है। अभी जो कुछ लोगों को उठाया है, मीटिंग होने वाली है, तैयार रहिए। आया कीजिए। डरते क्यों हैं? खौफज़दा क्यों होते? मीटिंगों में आकर लोग बातें करते फिर गायब हो जाते हैं। उनसे पूछो जिनके बच्चे घर में नहीं हैं, कितने तकलीफ में होते। रियासत की जिम्मेदारी है। हमने रियासत को बहुत सारे ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बताओ तो सही। लेकिन बताने के लिए तैयार नहीं है। जुल्म एक हद तक चलता है, बस जुल्म का मंतकी अंजाम तबाह हो जाना, ख़त्म हो जाना है। और ये चरखा तुम्हारा चलना शुरू हो गया है, जो मुल्क की सूरत हाल बता रही है। अब जो मुल्क की सूरत हाल बता रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि अब कहाँ जा रहे हो तुम। तो लिहाजा दूसरा मसला मिसिंग कर देना, मिसिंग पर्सन। तीसरा मसला है आपका निसाब का मसला, निसाब तालीम। उसके अंदर जो तशय्यो के हुकूक को नज़रअंदाज किया जा रहा है ना, तशय्यो को जो नज़रअंदाज करके एक सिलेबस बनाया गया, यकसा नहीं है ये, यकसा निसाब तालीम नहीं है, ये ख़ास माइंड सेट का निसाब तालीम है। हम यकसा निसाब तालीम के मुखालिफ नहीं थे। हम तो खुद चाहते थे पाकिस्तान में तासुब से, लिसानियत से, फ़िरक़ावारियत से बाला होकर कोई ऐसा निसाब बने कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। लेकिन जब बिल्ली थैले से बाहर आई तो कुछ और निकला। और मैं ये भी नहीं कहता कि जो आपने निसाब में अगर किसी का कोई सिलसिला डाला है तो हमें उस पर कोई एतराज़ है। हमारी बात को गलत ना लिया जाए, या बाज़ वज़ीर बैठकर उसको फ़िरक़ावारियत की हवा देते हैं, फ़िरक़ावारियत की तरफ ले जाते हैं। मैं बिल्कुल सीधा और साफ बात करने का आदी हूँ। पाकिस्तान में अक्सरियत हमारे बिरादरान अहले सुन्नत की है, जिनका हम एहतराम करते हैं। अक्सरियत उनकी है, अक्सरियत में वो है पाकिस्तान में। अगर उनके अक़ीदे और नज़रियात को पढ़ाया जाता है तो पाकिस्तान में तशय्यो अक़लियत में नहीं है। सुन्नियों के बाद पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत तशय्यो है। जब बिरादरान अहले सुन्नत का बच्चा अपने नजरियात पढ़ेगा तो मेरा बच्चा पाकिस्तान में मेरे नजरियात पढ़ेगा। यह कोई फिरकावारियत की बात थोड़ी है, यह कोई फिरकावाराना फसाद की बात थोड़ी है। मेरा बच्चा मेरे नजरियात पढ़ना चाहता है। मैं पाकिस्तान में अक़लियत में थोड़ी हूं। पाकिस्तान में तशय्यो ताकतवर हिस्सा है, मैं पाकिस्तान में कुव्वतवर हिस्सा हूं। लिहाजा मुझे नजरअंदाज करके अगर कोई पाकिस्तान में निसाब बन सकता है तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। हम किसी ऐसे निसाब को नहीं मानते जो तशय्यो के नजरियात के खिलाफ हो। बाकी सबका एहतराम करते, सब पढ़ाइए, हमें हमारे नजरियात चाहिए। हमें हमारे नजरियात हमारी शख्सियत के बारे में होगा। आपकी नज़र में फलां साहब
आपका मयार क्या है? एक साहब की जिंदगी के बारे में लिखा कि जो खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठा चुका है सिफीन के अंदर, सिलेबस में लिखा जा रहा है इसकी जिंदगी हमारे लिए हयात तैयबा है। जो खलीफा वक्त के खिलाफ तलवार उठाए उसकी सीरत तुम्हारे लिए हयात तैयबा हो सकती है। मेरे नजदीक अगर हयात तैयबा कोई है या तो नबी की है या आले नबी की सीरत है, तुम्हारे लिए होगा। अहले बैत तो मुश्तरका है सबके लिए, तो लिहाजा मुश्तरका निसाब है, यकसा निसाब तालीम का माना यह है कि सबके नजरियात का एहतराम किया जाए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम खत्म करिए, उलमा कराम रोशनी डालेंगे। लिहाजा ये कुछ इशू हैं, मुतवज्जे रहिए। मुहर्रम आ रहा है, मुल्क की सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं है। इन सूरत हाल को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। मुमकिन है कि आपके साथ भी कोई खेल खेला जाता हो। ये जो पेशावर में कोई वाक़या हुआ ना, ये कोई दहशतगर्दी नहीं थी, प्लांटेड काम था, प्लांटेड काम था। बहुत सारे प्लांटेड काम हो सकते हैं। ये दो हाथियों की लड़ाइयों में हमें ना पीसा जाए, इन दो हाथियों की लड़ाई में हमें ना पीसा जाए। ये दो हाथियों की लड़ाइयाँ हुई थी जिसके लिए जो साना पेशावर जो हुआ है, और उन लोगों ने मुतालबा किया जुडिशल इंक्वायरी का। हम उनकी हिमायत करते हैं, हम उनकी तायद करते हैं। कमीशन कायम किया जाए और शफाफ हाई कोर्ट का कमीशन कायम किया जाए। हमें शफाफ इंक्वायरी चाहिए कि इस वाक़े में कौन लोग मुलव्विस थे, कौन सी कुव्वतें इसके पीछे थी, किसने सरमाया खर्च किया, कौन सहूलतकार था, कौन इस्तेमाल हुआ। इतने बड़े बड़े दावे, कौमी एक्शन फिलान, रद्दुल फिसाद और फला और फला फला, और उसके बाद पे दर पे कराची में धमाके, पेशावर में धमाके। मुल्क को जब चाहता है धमाकों की तरफ धकेल दिया जाता है, मुल्क को जब चाहता है अंधेरों की तरफ धकेल दिया जाता है। कौन है इसके पीछे? 25 साल में रियासत, 26 एजेंसियां, 28 एजेंसियां इस मुल्क में, 20 साल एक वाकया, 2 वाकये, 3 वाकये हों। 25 साल से इस मुल्क में बड़े बड़े सानियात वाकयात हो रहे हैं, रिपोर्टें बनती हैं, कमेटियां बनती हैं, पता नहीं क्या क्या टास्क फोर्स से बनाई जाती है। आज तक किसी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। मंजर आम पर रिपोर्ट का ना आना इस बात की दलील है कि दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला। किसी एक के कातिल को तो पकड़ के लेके आओ। खुर्रम ज़की के केस का क्या हुआ बताओ? कौन था कत्ल करने वाला, कौन था मारने वाला? जब अदालतें चाहती हैं अपने मफादात के लिए खोल दी जाती हैं, जब चाहती हैं। लाखों शोधा के केस रुल रहे हैं पाकिस्तान में, लाखों बेगुनाह इंसाफ के लिए जूतियां रगड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश, हाई कोर्ट भी खामोश। ना मारने वाले का पता है, ना सहूलतकार का पता है। पता नहीं कोई सुलेमानी टोपी पहन के आते और मार के चले जाते हैं। रियासत को पता नहीं है। उसके बाद कमेटियां बनती हैं, डीएनए टेस्ट होते, लाशें उठा के खुद का हमलावर के ले जाती हैं। आज तक किसी का एड्रेस बताया कौन था? तुम नहीं जानते? इस पाकिस्तान को किसने धकेला? तकफीरियत ने धकेला इस मुल्क को दहशतगर्दी के तरफ। कहां है वो सिपाही साहबा, कहां है लश्कर जंगवी जिसने किया? हमारे लोग भी सादा कहते तालिबान ने किया, तालिबान ने किया। सादा ना बनो। और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सादा ना बनो। पाकिस्तान में हमारा दुश्मन वाज़े है। ये किसी और की दी हुई लाइन है। हमारा दुश्मन बिल्कुल पाकिस्तान में वाज़े है। हमारा दुश्मन तकफीरी है, सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी। 33 गिरोह को फैसिलिटेट करते हैं। ये 33 गिरोह को चलाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। यही लोग जाते हैं दूसरे मुल्कों में, जाते हैं जो ठेके जिनको दिए जाते हैं। हम भूले नहीं अपने दुश्मन को। हमारा दुश्मन वाज़े है और डिक्लेयर कर चुके हैं सारे इदारे के कौन कौन पाकिस्तान में दहशतगर्दी में हाथ डालो, ख़त्म करो। उनको लाकर फिर कौमी धारे में लाना, फिर वही एलामिया पाकिस्तान का मजाक, पैगाम पाकिस्तान का मजाक, मुल्क में फिर वही तकफीरियत के नारे, फिर वही शोर शराबा। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी अपना फ़र्ज अदा करे। अगर रियासत अपना जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो फिर ये पाकिस्तान है, इसकी फ़िज़ा कुछ और होगी। बहुत इतना
फिर इसकी फिजा जब खराब होगी तो फिर किसी को इल्ज़ाम ना देना कि फलां की वजह से खराब हुई है। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब लोगों को इंसाफ फराम नहीं होगा तो फिर लोग मैदान अमल में निकलेंगे। शिकायत ना करना कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है, अनारकी की तरफ तुम लेके जा रहे हो। अगर तुम लोगों को इंसाफ दोगे तो लोग अपने घरों में सुकून से बैठेंगे। तुम इसके जिम्मेदार हो, मुल्क की आज जो पहुंचाया। बस खत्म कर दिया अजीज़ों मैंने अपनी बात को। याद रख के घबराना नहीं इन हालात से, परेशान ना हो। आते हैं, इससे बड़ी बड़ी क़यामतें गुजर गई। जो कुछ करबला में हुआ उससे ज़्यादा आपके साथ नहीं हुआ। तन्हा रह गया हुसैन इब्ने अली, तन्हा, चारों तरफ लाशें। आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद कर रहा है, कोई मेरी मदद करने वाला है, कोई मेरी नुसरत करने वाला? क्या आखिरी लम्हे तक हुसैन के बयान में कोई तब्दीली आई? और जब हमला करना शुरू किया ना, आवाज़ देते जाते, तुमने मेरे अकबर को मारा, तुमने मेरे कासिम को मारा, तुमने मेरे अब्बास को मारा, आओ प्यासे की जंग देखो। अजीज़ों, जब हुरमला को गिरफ्तार किया ना, अमीर मुख्तार ने तो पूछा था, क्या किया तूने करबला में? कि मेरा चौथा इमाम सैयद सज्जाद तेरी मौत की दुआएं करता था। हाथ जोड़कर कहता, मुख्तार तू बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, जिगर फट जाएगा। क्या किया तूने? जब कोड़े बरसाए गए, जब कोड़े बरसाए गए तो रो कर कहता, मुख्तार सुन, मैंने करबला में 3 तीर चलाए थे, 3 तीर चलाए थे। एक तीर का हाल सुन लीजिए बस। जब कोड़े बरसाए गए ना, कहता है मुख्तार मैंने आखिरी तीर उस वक्त चलाया कि जब फातिमा का लाल जख्मों से चूर पुश्ते जुलजना पर डगमगा रहा था। मुझे उमर साथ ने हुक्म दिया, और उमला कोई ऐसा काम कर दे कि हुसैन घोड़े से गिर जाए, कोई ऐसा काम कर दे। हुरमला कहता है मैंने तीर को कमान में जोड़ा और हुसैन का निशाना लिया। कहता मैं हैरान रह गया, कोई जगह ऐसी न थी जहां हुसैन के तीर का जख्म ना हो, तलवार का जख्म ना हो। कहा मैं फिक्रों में डूब गया, तीर मारूं तो कहां मारूं। कहा मैं एक नशेब में जाकर बैठ गया, हुसैन का ताक़ुब करता रहा। मुख्तार सुनेगा क्या हुआ? कहता जब काफ़ी देर गुजरी ना तो मैंने देखा हुसैन की पेशानी खाली है, हुसैन की पेशानी खाली है। कहता मैंने तीर को कमान में जोड़ा, हुसैन की पेशानी का निशाना लिया। अजीज़ो जानते क्या हुआ? मुख्तार से कहता है हुरमला सुनेगा? हुरमला कहता मुख्तार सुनेगा क्या हुआ? जैसे तीर हुसैन की पेशानी पर लगा, फातिमा का लाल पुश्ते जुलजना पर न समझ सका, हुसैन घोड़े से गिरे। इमाम ज़माना सलाम कहते मेरा सलाम हो करबला के उस शहीद पर कि जब घोड़े से गिरा न जीन पर था न ज़मीन पर था। लेकिन मैं कहता हूँ ज़रा गौर से देखो तो कोई दुखियारी माँ अपनी गोद फैलाए आवाज़ें दे रही होगी, आ मेरे हुसैन, आजा मेरे लाल, तुझे तेरी माँ ने आज के दिन के लिए चक्कियाँ पीस कर पाला था। बस अजीज़ों आखिरी रिवायत सुनो। इस रिवायत का रावी शिमर है। शिमर कहता है कि जब असरे आशूर में हुसैन को ज़िबा कर रहा था तो मैंने देखा हुसैन के लबों पर जुम्बिश है, हुसैन कुछ कह रहा है, हुसैन कुछ बोल रहा है। कहा मेरी समझ में नहीं आया। और शिमर कहता है कि जब मैं सर काट कर नौ के नेजा पर बुलंद करने लगा तो मैं हैरान रह गया, मैं परेशान हो गया। कटी हुई गर्दन से एक आवाज आ रही थी, अब्बास 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 देख, अरे कितनी बेदर्दी से तेरे मौला को कत्ल कर दिया गया और कोई हुसैन का दिफा करने वाला न था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलम।